गया, इसलिए फोटो तो दीवार पे टंगेगा और तू नरक में टिकेगा। कोई अच्छा काम कर कर नहीं जा रहे। कई लोग कहते हैं हमें अपना घर संभालना है, हमें अपना परिवार संभालना है, हमें अपना पुत्र पुत्री सब संभालना है। शिव जी कहते हैं कि जन्म देने वाला मैं हूं तो निभाने वाला भी मैं हूं। कोई दूसरा तुमको नहीं निभाएगा, निभाएगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव निभाएगा, कोई दूसरा नहीं। गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी के गर्भ से बेटे के रूप में मैं जन्म ले लूंगा, पर परीक्षा तुम्हें देना पड़ेगी, निभाना तुमको पड़ेगा। बहुत लोग मिलेंगे इस संसार सागर में, आप लोगों से कहेंगे हमारे पास आओ, हम तुम्हारे पास में दुख नहीं आने देंगे, तकलीफ नहीं आने देंगे, कष्ट नहीं आने देंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में ऐसा कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं। मृत्युलोक में अगर जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर आए हो, तो दो कारणों से हमारा जन्म हुआ है। एक, भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। ये अपने कर्म का भोग हमें भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। जैसे आपको भी प्रयागराज की कथा में कहा था, छींकना है अपना छींकना अपने को पड़ेगा, खांसना है अपना खांसना अपने को पड़ेगा। तुम तुम्हारी पड़ोसन से कह दो तू छींक दे, मैं नहीं छींकूंगी, ऐसा हो सकता है? नहीं, बरहानपुर में होता हो तो बात दूसरी है, पर हमारे इधर तो नहीं होता कि हमें स्वयं को छींकना पड़ेगा, हमें स्वयं को खांसना पड़ेगा, रोटी भी स्वयं खाना पड़ेगी, पानी भी स्वयं पीना पड़ेगा। प्यास तुम्हें लग रही है और तुम पड़ोसन से कह रही हो मुझे बहुत प्यास लग रही, मुझे बहुत प्यास लग रही, पानी पी ले तू। हो सकता है ऐसा? अरे बोलो तो रे ब्रह्मपुर वालों, हो जाएगा? नहीं होगा। अपना छींकना अपने को पड़ेगा, अपना खांसना अपने को पड़ेगा। बीमारी आएगी तो भोगना भी अपने को पड़ेगा, दवाई भी अपने को खाना पड़ेगी। उसी तरह अपने कर्मों का भोग भी अपने को भोगना है। इसलिए एक लोटा जल भी अपने को ही चढ़ा, कोई दूसरा नहीं चढ़ाएगा, स्वयं चढ़ाइए, स्वयं। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगना। द्रोणाचार्य जी, आपको परीक्षा देना पड़ेगी, बारंबार आपको परीक्षा में पास होना पड़ेगा, आपको बार बार परीक्षा देना पड़ेगा। द्रोणाचार्य जी ने कहा ठीक है, बेटे का जन्म तुम्हारे घर में, तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी के गर्भ से एक बेटे का जन्म होगा जिसका नाम अश्वत्थामा होगा, जिसका नाम अश्वत्थामा होगा। वो अश्वत्थामा तुम्हारे घर में जैसे ही जन्म लेगा, बड़ा वीर, बड़ा तेजवान, सब कुछ होगा। हुआ, अश्वत्थामा का जन्म हुआ, बड़ा तेजवान था, बड़ा वीर था, बड़ा प्रबल था, बहुत तीव्र था। पर बेटे के जन्म के बाद पिता की थोड़ी सी दशा बदल गई, दशा बदली। खाने के लाले पड़ने लगे। गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में भोजन के लिए अन्न नहीं था, धन नहीं था, खाने के लाले पड़ने लगे। अन्न नहीं है, धन नहीं है। क्या करूं मैं? गुरु द्रोणाचार्य चले गए परशुराम भगवान के पास में, परशुराम जी से विद्या सीखने लगे। मां और बेटे घर में रहने लगे।
आज घर में रहने वाला बेटा पढ़ने के लिए गुरु के घर जाता है। वहीं से गुरु द्रोणाचार्य निकल कर जा रहे थे और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जाते जाते अपने बेटे को देखा। तो क्या देख रहे हैं बेटे को? सारे बच्चे, आश्रम के बच्चे सारे की सारे गाय का दूध लेकर आए हैं और पी रहे हैं। और अश्वत्थामा अपने मित्रों से कह रहे हैं, दूध मुझे भी पीना है, गौ माता का दूध मुझे भी दे दो, मुझे भी पीना है, गौ माता का दूध मुझे भी दीजिए। मित्रों से कह रहे हैं। और मित्र आटे को पानी में घोलकर अश्वत्थामा को लाकर दे देते हैं। अश्वत्थामा, थोड़ा आवाज बढ़ा बाबू। अश्वत्थामा पानी में घुला हुआ आटा अश्वत्थामा पीते हैं। अश्वत्थामा पी रहे हैं आटे का पानी। पिता गुरु द्रोणाचार्य देख रहे हैं। अब कितने विद्वान थे गुरु द्रोणाचार्य, जरा विचार करिएगा। कई लोग आते हैं आपकी जिंदगी में, हमारे पास आओ, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, हम तुम्हारा कष्ट मिटा देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे। राजा परीक्षित को 300 ऋषि मिले थे। 300 ऋषियों ने कहा हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे, हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, हम तुमसे ये करवाएंगे, हम तुमसे वो करवाएंगे। तुम बैठो, 7 दिन की तुम्हें 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। परीक्षित उनके ताबे में नहीं आया। परीक्षित ने सोच लिया ये कुछ नहीं होता, महाराज दुनिया के लोग कहेंगे हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे। ना 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 ना, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको भोगना है, इसलिए तुम्हें खुद शंकर की आराधना करना पड़ेगी, राम का नाम जपना पड़ेगा, कृष्ण का भजन तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा तुम्हारा भजन नहीं कर सकता। सियोर वाले महाराज में भी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को मिटा दे। और दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक नहीं जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तो कारण तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जैसे बीमारी आने पर दवाई खुद को खाना पड़ती है, उसी तरह तुमको खुद को शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा, तब जाकर जीवन संवर पाएगा। स्वयं को जाना पड़ेगा। स्वयं जाओ परमात्मा की चौखट पर, परमात्मा के द्वार पर, परमात्मा के दरवाजे पर स्वयं जाकर निवेदन करो, स्वयं जाकर विनती करो, स्वयं जाकर उससे विनय करो, वो निभाए। आज के लोग बस इतना चाहते हैं कि कहीं से हम ऐसी भभूति घुमा दें और सोने का हंडा निकल जाए, सोने का हंडा निकले और हमारा काम हो जाए। आज की दुनिया के लोग चाहते रातों रात, बोलो तो रे बरहानपुर वालों, रातों रात करोड़पति बन जाऊं। दिन भर मोबाइल पे यही करते रहते हैं, उसमें आता भी यही है, उसको 5 करोड़ प्राप्त हो गए, बस उसने ये गेम खेला था, अब तुमको उसने गेम में लगा दिया। धीरे से पूछा IFSC कोड नंबर बता, तुमने बता दिया। फिर उसने पूछा बैंक अकाउंट नंबर बता, तुमने बता दिया। पूछो जरा आसपास के थानों में जाकर, पुलिस प्रशासन से, कोतवाली में जाकर पूछो, सबसे ज्यादा केस यही मिलते हैं। उसके 50,000 निकल गए, उसके 25,000 निकल गए, उसके 1 करोड़ निकल गए, उसके लाख निकल गए। क्यों निकले? केवल तुम्हें रातों रात जो करोड़पति बनना था, उसके चक्कर में तुम खुद रोड़पति बन गए। अब थाने में पहुंच के कह रहे सर FIR लिख लो। सर भी बोल रहे फालतू खुद है, FIR लिखाने आया, फालतू खुद बैठा दिन भर मोबाइल पर। करोड़पति बनने का सरल उपाय, करोड़पति।
किसी के चक्कर में मत आना। कोई कित्तई के, कोई कित्तई के मेरे पास आ जाओ, दुख मिटा दूंगा, तकलीफ मिटा दूंगा, कष्ट मिटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें खुद भजन करना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं शिवालय जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं भगवान का गुणगान करना पड़ेगा, तब कुछ प्राप्त होगा। कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक पत्र आया, देखिए। शंभो शिव कथा कह रही है। मैं व्यास नगरी चावल जिला जलगांव से आई हूं। मेरा नाम सुनंदा राकेश बड़गुजर है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम इधर है क्या? हाथ हिलाइएगा। हाँ, दोनों हाथ हिला दो जहां बैठी हो। उनके अड़ोसी पड़ोसी मत हिलाओ रे, उनको हिलाने दो। सही में तुम बरहानपुर के हो, आज सिद्ध हो गया। मेरा नाम सुनंदा राकेश बड़गुजर है। दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बड़गुजर है। मैं शिवजी का क्या बखान करूं। मेरे पति के गले में 3 बड़ी बड़ी गठान हो गई थी। हमने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, मुंबई तक दिखाया। सबने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये गलत है, इससे बड़ी बीमारी का क्रम हो सकता है। ऑपरेशन कराएंगे, गठान है और 3 है। निकालने के बाद फिर गठान आ सकती है और जांच में बड़ी बीमारी आ सकती है। गुरुदेव एक दिन रिमोट लेके बैठे थे, टीवी पर कथा दूसरी चीजें देख रहे थे, नाटक सीरियल देखते देखते आपकी कथा दिख गई। उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। आपने उस कथा में कुशा के जल का वर्णन कर रहे थे और कुशा के जल का वर्णन करा। जल शिव जी को चढ़ाने का बोला, उस पानी को पीने का बोला। हमने अपने पति से वो कार्य प्रारंभ करवाया और गुरुदेव 4 हफ्ते तक लगातार पानी चढ़वाते, पति को मंदिर में ही वो पानी पिलाते। हमने सोचा ऑपरेशन तो कराना है, एक बार ये महाराज टीवी पर इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तो अपन ये भी करके देख लो। जल चढ़वाते, पानी पिलवाते, जल चढ़वाते, पानी पिलवाते। बाबा की कृपा से गुरुदेव मेरे पति के गले की 3 गठान गल गई, एक भी गठान गले में नहीं है और डॉक्टर ने भी कह दिया कि नॉर्मल रिपोर्ट। बैठ जाइए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव तत्व है, शंकर। एक पत्र और है, बड़ा बड़ा भाव से लिखा है किसी। दीपमाला चौहान भुसावल से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपमाला चौहान भुसावल से। पीछे हैं? अच्छा, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दीपमाला चौहान भुसावल से। गुरुदेव मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। दोनों
छाती में से पस निकल करता था। जब दोनों छाती भाग में से पस निकलता था, बहुत तकलीफ में थी गुरुदेव। ये पस छाती में से निकलते निकलते, दोनों छातियों में से पस निकलते निकलते कई समय हो गया था, सूख ही नहीं रहा था। बहुत तकलीफ में हो गए। डॉक्टर को भी दिखाया, आराम नहीं लगा। लग रहा था कि कुछ ऐसी बीमारी शरीर में हो गई है जिसके कारण ये छाती का पस सूख नहीं रहा, अपने आप पस निकलता रहता था, पीप अपने आप पस निकलता रहता। बड़े तकलीफ में हो गए गुरुदेव। तब एक बार कहीं जा रहे थे और रोड पे चलते चलते किसी ने शिव महापुराण पर शंकर जी का जल चढ़ाने का वर्णन करा, बेलपत्र खाने का बोला। हम बेलपत्र खाने लगे, शिव जी का चढ़ा हुआ जल अपनी छाती पर लगाने लगे। बाबा की कृपा से गुरुदेव 15 दिन में पस निकलना बंद हो गया और मैं ठीक होना चालू हो गया। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर शिव तत्व इसी को कहा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी कटी